ठीक है, चलो तो आज हमारा सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्रिएट क्यों करते हैं या उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले रीजन क्या है इसको बनाने का। अभी क्या होता है कि हर बार जब कभी भी नई फाइल खोलते हो आप, जब कभी भी नया प्रोजेक्ट बनाते हो, तो क्या होता है आपको सारी सेटिंग्स बार बार करनी पड़ती है या नहीं है। ठीक है, तो वो सेटिंग बार बार नहीं करना पड़े, उसके अलावा जैसे कि आप प्रिंटिंग करते हो तो अपनी ड्राइंग को एक टेम्पलेट में डाल के फिर प्रिंट करते हो, तो बार बार लोग क्या करते हैं कि वो बना के रखते हैं, उसके अंदर फिट कर करके प्रिंट करते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं, या अपने टेम्पलेट को स्केल करके बड़ा कर देते हैं उस ड्राइंग के हिसाब से, उसके अंदर डाल के प्रिंट करते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं, ठीक है, बट वो सही तरीका नहीं है, उसमें आप स्केल नहीं लगा पाओगे। मान लिया कोई ड्राइंग बहुत बड़ी हो, किलोमीटर में है, अब उसको किलोमीटर के हिसाब से टेम्पलेट को अगर स्केल करोगे तो कितना बड़ा होगा टेक्स्ट हाइट, सोचो। ठीक है, तो टेम्पलेट को स्केल करने की बजाय ड्राइंग को स्केल करते हैं हम लोग और उसको फिट करते हैं हमारे स्केल के हिसाब से। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे तो दो फाइल बनाएंगे। सबसे पहला जो फाइल होगा हमारा वो तो टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या होगा वो बनाएंगे। उसके बाद एक टेम्पलेट वो होगा कि हमारा टाइटल ब्लॉक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में क्या होगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा वो सारी चीजें हम उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी जो फाइल बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग टेम्पलेट की फाइल, जिसके अंदर के उस टाइटल ब्लॉक को भी सेट करेंगे। समझ गए मेरी बात? अभी तक पुराने जो बैचेस थे मोस्टली आप लोगों ने यूट्यूब पे मैंने लेक्चर जो डाल रखा है वो देखा है। ठीक है, आप लोगों को तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो वो टॉपिक या तो मैं वही देता लेक्चर, बट मैंने कहा कि नहीं सारे बच्चे देख लेंगे एक बार के लिए दोबारा से, कुछ टॉपिक्स छूटते हैं तो वो उसमें आ जाएंगे इंक्लूड। ठीक है, चलो तो एक इनिशियल स्टेज से पूरा वर्क करते हैं, एक एक चीज बताता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टाइटल ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, अब ये टाइटल ब्लॉक बनाना क्या साइज का बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, इसके लिए भी अगर डिटेल में जाना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं इतने का ही होता है स्टैंडर्ड, उस पे जब जाओगे, जब एक्चुअल में क्या होता है जब स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनेंगे जैसे जेडीए के लिए बनेगा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब बनता है, तो टाइटल ब्लॉक की भी साइज फिक्स है, आपको उतनी ही लेनी है, बॉर्डर इतना ही छोड़ना है, लाइन थिकनेस इतनी ही लेनी है, वो सब भी करना पड़ता है इवन आपको। तो शायद SP46 या ऐसे कुछ करके है एक, वो पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आपको उसको यूज करना है तो। ठीक है ना, SP46 है शायद मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है। राम सर से एक बार और पूछ लेना, ठीक है ना, राम सर बता देंगे। SP46 है शायद जहां तक मुझे याद है, मानक कैसे कुछ करके नाम से आता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये वाला है, ये वाला। ये डाउनलोड करके पढ़ लेना, इसमें आपको मिल जाएंगे सारी चीजें वो। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, राम सर के पास पड़ा होगा या मेरे पास भी पड़ा होगा, मैं शेयर कर दूंगा। इसमें ये भी दिया गया है कि टेक्स्ट टाइप कैसे रखना चाहिए, टाइटल कितना रखना चाहिए, क्या नहीं है, वो सारी चीजें। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि प्रोफेशनली जब लोग यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं। जैसे ऑयल इंडिया का टेम्पलेट दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैं दे नहीं सकता आपको बट दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है। ठीक है, जो सर बना रहे हैं वहां पे काम करते हैं, वो अपने ही है, नोन है, तो देखो उनका बनाया हुआ जो है, दिख रहा है, ये इस तरह से यूज किया जाता है। कुछ नोट लिखना है, ये देखो सारे बाहर से रिलेटेड चीजें और भी डेटा, नीचे नोट्स जितने भी है वो सारे इधर ऐसे लिखे जाते हैं। ये सब में कॉमन होता है तो मोस्टली तो वहां एक बार लिख करके यूज कर लिया। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ड्राइंग नंबर क्या है, स्केल कितना है, रिवीजन नंबर क्या है, अप्रूव्ड किसने किया है, साइन किसने बनाया है, डिजाइन अनचेक्ड, टाइटल क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा है, ऐसे अलग अलग डेटा। देन रिवीजन नंबर, कब कब रिवीजन हुआ, ये रिवीजन नंबर है। ठीक है, उसके रिवीजन क्या है, कब डेट को हुआ, अप्रूव्ड हुआ तो अप्रूव्ड, उससे रिलेटेड डेटा। ये मैंने कुछ चीजें डिलीट कर दी हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी ड्राइंग क्या क्या करती है उसका डेटा। ठीक है, तो जब बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह। ठीक है कि भाई जनरल ड्राइंग हो तो इस नाम से है, ठीक है, साइट लेआउट या प्लॉट लेआउट जो है वो ड्राइंग नंबर ये होगा, ये है तो इसका ये है, बस सारी डिटेल कि आपको अगर ये चीज देखना है तो उस ड्राइंग में जाओ, ये चीज देखना है तो ये वाली ड्राइंग खोलो, ये डाल दिया जाता है ताकि इससे क्या होता है कोई भी जो रीड आउट कर रहा होगा
उसके लिए इजी होगा काम करना, समझ गए। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो इस पूरी फाइल के अंदर आप कहीं भी देखोगे ना तो अलग अलग टेक्स्ट हाइट यूज नहीं किया गया है, मैक्सिमम 3 साइज, 3 से ज्यादा टेक्स्ट हाइट यूज नहीं करने। आपकी ड्राइंग्स देखोगे ना तो आपके प्लानिंग से ज्यादा बड़े तो टेक्स्ट ही दिख रहे होते हैं, लग रहा है इसमें कहीं भी? देखो आप, ये टेक्स्ट की साइज ये अलग होगी, इसकी अलग होगी साइज, ये सारे जो लिखे हुए हैं सब एक ही हाइट के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो ड्राइंग्स यूज में कर रहे हो या फॉन्ट यूज कर रहे हो, कलर यूज कर रहे हो, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने भी आप यहाँ पे देखोगे तो आप लेयर यूज किया सब चीजों के लिए, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये देखो अलग अलग, ये 12 का है, ये 8 का सरिया लगाया है, 10 का सरिया लगाया, 12 का लगाया, 16 का लगाया, तो अलग अलग लेयर यूज किया देखो उसके लिए, ठीक है। ऐसे डायमेंशन किससे रिलेटेड है, टेक्स्ट लिखा है, क्या लिखा है, तो उसके लिए सबके लिए देखो बनाए हुए हैं आपके अलग, समझ गए। तो ये चीज प्रॉपरली जब ड्राइंग बनाओगे तो उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज का, ठीक है। तो आपको भी ये चीज बनाना पड़ेगा कि कैसे बनाना है, वो मैं समझा देता हूँ वो सारा चीज। जैसे अगर आप ये देखोगे ना, डिस्टेंस कमांड अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है देखो, 4 मीटर के आसपास का, 4275। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से यूज किया गया है, ठीक है ना, मीटर में बनाया हुआ, 4000 mm के आसपास का बना हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको उन चीजों का यूज करते हुए तब काम करना है, ऐसे नहीं मनमर्जी से कुछ भी नहीं होता। ये A1 साइज है, A1 या A0 साइज होगा लेआउट का, ठीक है ना। मैं आपको A3 के हिसाब से पूरा समझाने वाला हूँ, प्रोसीजर सबका सेम होगा, बस पेपर साइज अलग हो जाएंगे और कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो कैसे काम करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो न्यू पे गए और यहाँ से ब्राउज टेम्पलेट जब जाते हो तो ISO वाला यूज करते हो आप मोस्टली, ठीक है ना। तो मेरे में अगर सेट नहीं है तो मैं ब्राउज टेम्पलेट पे जाऊंगा और यहाँ जाकर के एक ISO लिया मैंने और ओपन करा दिया, ठीक है। तो ये मेरा डिफॉल्ट नहीं था तो मैंने स्विच कर लिया, उसको चेक कर लिया मैंने एक बार। अब क्या करूंगा, सबसे पहला काम जो हमारा होगा, मैं ग्रिड हटा देता हूं और यूनिट सेटअप कर लेता हूं। इसके अंदर यूनिट सेटअप में गया, डेसिमल मैं mm में बना रहा हूं इसको पूरा, है ना, और यहाँ से मिलीमीटर रखा यहाँ से मैंने, ठीक है, और ओके किया। चलो अब ये बताओ A3 पेपर का साइज क्या होता है एक्चुअल में? ठीक है, तो रेक्टेंगल कमांड लिया मैंने, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने कहा 0,0, कॉर्नर का रेक्टेंगल लेने में पहला कॉर्नर देते हैं क्लिक करके, तो क्लिक करके देने के बजाय उसका कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं 0,0 और एंटर। तो देखो 0,0 से बनना स्टार्ट हो गया मेरा, दिख रहा है। अब मेरा रेक्टेंगल का साइज देना है, तो ऐसे कितना देना है, 420 और वर्टिकल 297। मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना है तो घुमा लेना उसको, ठीक है। तो मैंने कहा 420, 297 और एंटर। ये मेरा A3 पेपर का साइज हो गया, समझ गए। ये बनाने के बाद अब ऑफसेट कमांड लो और ऑफसेट कर दो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है मोस्टली, ये ऑफसेट कर दो ऐसे अंदर की तरफ, समझ गए मेरी बात। तो जो भी साइज रखना है ऑफसेटेड हम बनाते हैं, हम लोग पूरा पेपर साइज पे नहीं बनाते मोस्टली, इस तरह से बना दो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जो भी टेम्पलेट का डिजाइन बनाना है अब यहाँ पे बना लो आप इस चीज को, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें बनाने के लिए, ऑफसेट कमांड ले लो, चाहे ऑफसेट ले लेकर बना लो, चाहे आप लाइन कमांड ले लेके बना लो, जैसे बनाना बना लो, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ और उसके बाद मैंने ऑफसेट कमांड ले लिया, जैसे उनका बना हुआ था टेम्पलेट, ठीक है, उसके हिसाब से अगर बात करूं तो ऑफसेट मैंने कहा 75 mm और मैंने इसको ऐसे ऑफसेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके इधर ऑफसेट हो गया। अब जो जो साइज यहां से ऑफसेट करना है वो साइज दे दो कि कितना रखना है, जैसे ऑफसेट मैंने कहा 10 mm, ठीक है, 10 mm के मैं 2 लूंगा यहाँ पे, ठीक है, और रिमेनिंग में ज्यादा लूंगा साइज। तो ऑफसेट मैंने कहा मान लिया 20 mm, क्योंकि उसमें मुझे प्रोजेक्ट और उसके नेम लिखने ना, तो उसके लिए साइज मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है। ऐसे करके जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उस साइज से ऐसे करके बना लोगे, या 15 mm जो भी रिक्वायरमेंट है आपका, जो डिजाइन है उसके हिसाब से, टेम्पलेट के डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा काम होगा, मनमर्जी से नहीं होगा, ठीक है। आपका टेम्पलेट क्या है, कहाँ लिखना है, किसके बारे में लिखना है उसके हिसाब से, ठीक है। या यहाँ पे और भी, जैसे मान लिया कि यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कम कर देता हूँ, ऑफसेट 10 mm, एक और बना देता हूँ यहाँ पे पार्ट, ठीक है, और ट्रिम कमांड लेकर के रिमेनिंग जो पार्ट है मैंने ऐसे ट्रिमिंग कर दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है।
और यहाँ पे मैं डिवीजन कर देता हूँ कि मैंने कहा कि यहाँ पे दो जो सेगमेंट है मेरा वो छोटे-छोटे पार्ट में रहेगा, रिमेनिंग जो है मेरे लंबे इस तरह से रहेंगे और इसमें मुझे डिफरेंट चीज रखना है। कई तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, कई है जो कि इसको ऐसे छोटा कर देते हैं, जैसे सर ने बनाया हुआ था टेम्पलेट तो ऐसे करके बनाया हुआ था। तो आपकी जो डिजाइन है उसके हिसाब से बना लेना। ये तो लाइन वाइन से बनेगा, ये आपको पता ही है कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको लिखना है इसके अंदर। तो लिखने के लिए टेक्स्ट कमांड यूज नहीं करना है, ओके? क्योंकि टेक्स्ट कमांड से जो लिखते हैं बाद में क्या होता है, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बार बार एडिटिंग करना होता है तो इजीली हम लोग एक फॉर्मेट सेट कर देंगे, उसी को बार बार यूज करेंगे। तो लिखने के लिए यहां पे यूज करते हैं हम लोग एट्रीब्यूट कमांड। लिखो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कमांड यूज करोगे आप, ओके? एट्रीब्यूट जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। जो भी आपका टेम्पलेट का फॉर्मेट हो वो बना लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस हिसाब से काम करोगे, जो भी आपका फॉर्मेट है टेम्पलेट का वो बना लो। ठीक है, कमांड लगाओगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट टू टाइप्स के होते हैं मोस्टली जो यूज होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरीफाई। पहला टाइप है कांस्टेंट, दूसरा टाइप है वेरीफाई। ठीक है, कांस्टेंट कब यूज होता है, जो चीज हमें चेंज नहीं करना है। कांस्टेंट कब यूज करोगे, जिसको चेंज नहीं करना है वहां पे कांस्टेंट यूज करना है, और जहां पे चेंज करना है अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से वहां पे वेरीफाई यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि अपना कॉलेज का फॉर्म भरते हो या कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, तो आप सबके लिए फॉर्म तो सेम होता है, क्या लिखा होता है, नेम। तो वो नेम है जो सबके लिए फिक्स है, तो वो आपका कांस्टेंट कहलाया। डीओ भी लिखा होता है, सबके लिए तो वही रहता लिखा हुआ, तो वो कांस्टेंट हुआ आपका। ठीक है, उसके आगे आप क्या करते हो, अपना डेटा लिखते हो। तो जो फिक्स है हमारा सबके लिए कॉमन है, मतलब जो चेंज नहीं करना है वो तो हो गया कांस्टेंट, और जिसको चेंज करना है, जहां कि हमारा नेम लिखना है, हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखना है या कुछ और लिखना है डेटा, या यहाँ पे स्केल लिखना है, ड्राइंग नंबर लिखना है, डेट लिखना है, कुछ भी लिखना है, वो हो जाएगा हमारा वेरीफाई। समझ गए? तो यहाँ पे हर जगह एक कांस्टेंट आएगा और एक वेरीफाई आएगा। ठीक है, कांस्टेंट में वो लिखा रहेगा कि हमें क्या लिखना है, मतलब कि हेल्प होता है आपके लिए, यहाँ ये लिखना है आपको एक तरह से, और वेरीफाई में वो चीज लिखना होता है जो कि हमें चेंज करना है बार बार ड्राइंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ गए मेरी बात, यहां तक क्लियर? ठीक है, तो एट्रीब्यूट कैसे लिखेंगे, तो एटीटी इसका शॉर्टकट होता है और एंटर करना होता है। एट्रीब्यूट का शॉर्टकट एटीटी, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट डेफिनेशन। ठीक है, अब यहां पे आओगे तो देखो दो तीन चीजें हैं। तो सबसे पहला टैग लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होता है डिफॉल्ट। ठीक है, टैग में हम क्या लिखते हैं, ये ऐसे ही एक बार के लिए यहाँ पे नेम अपने को समझ में आए, वहां पे वो एब्रीविएशन के तौर पे एक नॉर्मल सा लिख लेते हैं। और डिफॉल्ट में क्या लिखते हैं कि जो हमें प्रिंट करना है वहां पे। समझ गए? जो शीट पे बाद में ब्लॉक में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो डिफॉल्ट में लिखा रहेगा वो वहां प्रिंट होगा। समझ गए? अभी इनिशियली जो दिखेगा हमें वो प्रॉम्प्ट टैग वाला दिखेगा, सॉरी। ठीक है, बाद में जब इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे पूरे को, तो वो प्रिंट करेगा जो कि हमने डिफॉल्ट में लिखा है। समझ गए? तो जैसे मैंने यहां पे लिखा टाइटल, टाइटल को शॉर्ट में टीआई से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां डिफॉल्ट में जाकर के मैंने लिख दिया टाइटल। समझ गए? और उसके आगे कॉलन लगा दिया। ठीक, उसके बाद में टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी है वो यहां पे दे दो। मान लिया मैंने कहा टेक्स्ट हाइट मुझे 5 के आसपास रखना है या 4 रखना है, 4 मोर देन इनफ होगा। ठीक है, अलाइनमेंट जो है मैंने कहा यहाँ पे जस्टिफिकेशन, मतलब कि मिडिल सेंटर ले लिया या टॉप लेफ्ट ले लिया। ठीक है, मैंने कहा टॉप लेफ्ट लिया अलाइनमेंट, ओके, और उसके बाद में ओके कर दिया। तो जैसे ओके करूंगा देखो टॉप लेफ्ट से पकड़ रहा होगा इसको, उसके बाद में यहाँ ला के रख दिया। ये देखो, अब इसको सेलेक्ट करोगे, देखो कहाँ आ रहा है स्नैपिंग पॉइंट, टॉप लेफ्ट पे आ रहा है। ठीक है, क्यों किया समझ में आया? ताकि अगली बार जब मैं टेक्स्ट को पकड़ूंगा तो मुझे स्नैपिंग पॉइंट टॉप लेफ्ट में मिलेगा, या मिडिल सेंटर रखना है तो मिडिल सेंटर। ठीक है, तो ये देखो अब ये मैं यहां से पकड़ के इसको कहीं भी मूव कर सकता हूं इधर उधर। समझ में आ गई बात? तो मैंने यहाँ पे जाकर के जैसे यहाँ टाइटल के लिए टीआई लिखा। दो तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे, एक होता है कि यहाँ लिखा जाता है और उसके आगे आगे डेटा लिखा जाता है, एक होता है कि ऊपर छोटा लिखा जाता है और नीचे डेटा मीन जो वो बड़ा लिखा जाता है। तो मोस्टली वो ज्यादा बेटर होता है तरीका। ठीक है ना?
तो आप चाहो तो इसको छोटा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके अभी फिर से चेंज किया जा सकता है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ड्रैग करके नीचे करके टेक्स्ट हाइट अगर 4 की जगह मैं 3 कर दूंगा तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, टी आई लिखा हुआ है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था। जब इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे तब वो पूरा टाइटल लिखा हुआ आएगा। समझ गए। अब जितने भी यहाँ पे कॉलम्स में है, यहाँ पे बनाए जितने भी सेल्स बनाए हैं मैंने, सब में एक कांस्टेंट है मेरा। तो क्या मैं इसी को हर जगह कॉपी कर दूं? कर सकता हूं, बाद में उसको एडिट कर दूंगा डबल क्लिक करके, बार बार लिखने की बजाय एक बार यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और कॉपी कमांड लिया। कॉपी या मूव करते टाइम आप बेस पॉइंट कुछ और भी ले सकते हो। क्यों लेंगे, ताकि वो डिस्टेंस मेंटेन रखेगा हर जगह। ठीक है, तो मैंने कॉपी कमांड का बेस पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया ताकि हर जगह वही डिस्टेंस मेंटेन रखेगा मेरा। ठीक है, मुझे एक एक करके नहीं देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। तो आप हर जगह बस क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे ला करके क्लिक करते चले जाओगे। देखो अब कहोगे हर जगह टी आई आ गया, कोई इशू नहीं है, अभी चेंज कर देंगे। ठीक है, टाइटल के बाद में डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन लिखना है या जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में लिखना है, तो प्रोजेक्ट के लिए मैंने पीओ लिखा और यहाँ पे पूरा लिख दिया मैंने प्रोजेक्ट। ओके कर दिया, हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे गया मैंने, क्लाइंट मान लिया लिखना है मुझे, तो सीएल लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लाइंट कौन है मेरा इसका, वो लिख दिया, कॉलन लगा दिया इसके आगे और ओके कर दिया, बन गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉन बाय, तो डीबी लिख दिया उसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो डी बाय लिखना है इसको मुझे, डी बी बाय, ड्रॉन बाय को ऐसे लिख सकते या पूरा लिख देना। ठीक है, और चेक्ड बाय को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया सीबी, चेक्ड बाय के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि पूरा लिखूंगा तो बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत बार लिखा रहता है पूरा, आप देख लेना। उसके बाद में मैंने कहा कि यहां मेरा रहेगा कि कब मेरा ये ड्राइंग का डेट क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट में dt लिख दिया। ठीक है, और यहां जाकर के मैंने लिख दिया डेट और यहाँ पे कॉलन लगा दिया। ओके, ठीक है, डेट हो गया। और क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए होता है। ठीक है, चेक नहीं, ड्रॉन बाय चेक बाय तो लिख दिया। स्केल चाहिए होगा अपने को, ड्राइंग नंबर चाहिए होगा अपने को। ठीक है, रिवीजन नंबर चाहिए होगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे गया मैं, तो यहाँ पे मैंने आरवी डाल दिया रिवीजन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिवीजन, या रिवीजन छोटा चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ रिवीजन नहीं डालते, यहाँ पे डेट डाल दिया, स्केल डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। स्केल डाल दिया मैंने 80 और यहाँ पे पूरा मैंने लिख दिया स्केल। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली ड्राइंग नंबर मुझे बड़ा चाहिए एक्चुअल में थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड से शिफ्ट कर लिया मुझे आगे। ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बट ड्राइंग नंबर के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया और मैंने DN लिख दिया ड्राइंग नंबर के लिए, और यहाँ लिख दिया DRG ड्राइंग एंड नंबर। ओके, ये हो गया हमारा ड्राइंग नंबर, और यहाँ पे लिख दिया RV रिवीजन के लिए, रिवीजन लिख दिया हमने। ओके, ऐसे करके हमने क्या किए, सारे कॉन्स्टेंट्स लिख दिए। समझ में आ गई बात, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो यहाँ पे, नहीं? ठीक है, अच्छा, एक सेलेक्ट किया, सेम सिमिलर सबको सेलेक्ट करें तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हो। मान लिया कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके सिलेक्शन करा जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, हर जगह कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है यहां तक तो बता दो मुझे, यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब वापस से एट्रीब्यूट डेफिनेशन लो। ठीक है, और इस बार लो, मैंने पिछली बार कांस्टेंट नहीं लिया था क्या, सॉरी।
ठीक है, मैं गलती से उस टाइम कांस्टेंट ऑन नहीं किया था मैंने, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी में जाके सबको मैंने कांस्टेंट बना दिया उसको। एक सेकंड। हेलो जी सर। हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। हाँ हो जाएगा। ठीक। ठीक है। हाँ हाँ, उसी में यहाँ से कांस्टेंट लेना है यहाँ से। ठीक है, और इस बार मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। समझ गए? मैं उस टाइम में वो एक्चुअली फ्लो में बोलते बोलते वो मैंने ऑन नहीं किया था, कोई बात नहीं, सबको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाके वापस ऑन कर दिया। ठीक है, इस बार मैंने वेरीफाई लिया, अगेन सेम चीज लेना है, रिमेनिंग सेम है, वापस से टैग, तो जैसे टी आई लिया तो मैं इसको कर देता हूँ TI1 ऐसे, क्योंकि सेम रखेंगे तो फिर क्या हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सा किसके लिए है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आगे कर दिया, और यहाँ पे वो लिखना है जो वहां पे टाइटल प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, टेक्स्ट हाइट वगैरह सेम, या बड़ा करना है थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, 5 या 6 कर दिया। ठीक है, अलाइनमेंट जो भी रखना है, मान लिया मैंने इस बार कर दिया मिडिल सेंटर चाहिए मुझे इसको। ठीक है, और ओके कर दिया, और यहाँ ला करके मैंने ऐसे करके यहाँ रख दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, मूव कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ रखना है। ठीक है, सिलेक्शन किया, ज्यादा बड़ा लग रहा है एक्चुअली थोड़ा सा मुझे, क्योंकि डेटा जब आएगा तो ये, ठीक है 4, ठीक है। ओके, अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी कमांड अगेन लिया, और मैं क्या करूंगा, हर जगह कॉपी कर दूं फिर से। ये देखो हो गया। अब यहाँ पे अपने को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सेटल कर लेना, एक बार क्लिक की कहाँ पे रखना है, ड्रॉन बाय उसके आगे लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी हाइट सेम रख देना। ठीक है, इसमें बड़ा रखना, इनकी हाइट सेम रख देना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में गया, अगेन 3 था वो मेरा, तो इसको भी 3 कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ अलाइनमेंट सेम रख लो इसका। ठीक है, तो अलाइनमेंट सेम रख दो, और अगर लगता है कि नहीं इसको मिडिल में रखना है, तो मिडिल सेंटर रख करके वो कॉपी करते टाइम ध्यान रखना, बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसिंग कम है ना, इसमें ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे अपन। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रख लेना, थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर लेना उसके हिसाब से, देखना ऐसे करके मिडिल में कर देना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे करके ट्रैकिंग भी कर सकते हो, दूसरे वाले से ट्रैकिंग करके रख देना ऐसे करके। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? सिलेक्शन करो और कॉपी कमांड लेकर के अगेन कॉपी करते चले जाओ। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा और सेटल करना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ देख लेना, कर देना थोड़ा सा, एक बार के लिए मेहनत है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ध्यान से कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा, डेट था ना। अगेन हर जगह कॉपी कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं आई? अलाइनमेंट सही कर लेना। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बता दो भाई, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अब डबल क्लिक करके इनको चेंज कर लो। ठीक है, तो डबल क्लिक किया, यहाँ पे फिर से मैंने क्या कर दिया, PO1, और यहाँ पे मैंने किया प्रोजेक्ट डिटेल, बाद में जो लिखना होगा वो यहाँ लिखना आप अपने हिसाब से। ऐसे क्लाइंट है तो यहाँ पे आपने कर दिया CL1, और यहाँ पे लिख दिया क्लाइंट नेम। ठीक है, ऐसे आपने DB ड्रॉन बाय, तो इसको कर दिया DB1। सबका डेटा अलग रखना है ना, सब में एक ही आएगा, नहीं तो फिर सबका डेटा अलग रखेगा इस वजह से।
ठीक है, मान लिया मैंने कहा ठीक है, चेक्ड बाय, ठीक है, डेट में वापस से मैंने शो कर दिया DT1 और यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल में डेट डालना है अपने को, जो भी रखना है, ठीक है, जैसे मैंने कहा सितंबर, आज कितना है 26 2023, ठीक है, जैसे भी लिखना है वो लिख देना। स्केल SC1, अभी मैंने एक बार के लिए लिखा फिट टू स्केल, ठीक है, ड्राइंग नंबर DN1 और यहाँ पे ड्राइंग नंबर लिखा जैसे मान लिया CAD_001/2023, ठीक है, ऐसे जो भी नंबर है आपका लिखा रहेगा। और रिवीजन में वापस से यहाँ जाकर के मैंने कर दिया RV1 और रिवीजन मैंने कर दिया 00। समझ में आ गई बात? क्या चीज नहीं आया समझ में वो बता दो यहाँ तक। कुछ भी नहीं आया? तोते उड़े वैसे तो मुझे दिख रहे हैं शकल से, ठीक है। हाँ, तुम लोगों ने जिसने किया हुआ है उसके लिए इतना इश्यू नहीं है, जिसने नहीं किया हुआ उसमें बहुतों के तोते उड़े हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी भी। कुछ भी पूछना है? हाँ, कर सकते हैं, किसी को भी चेंज किया जा सकता है, बताता हूँ, ठीक है। ये सारा करने के बाद में, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका लाइन टाइप चेंज करके मैं हिडन टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि वहां प्रिंटिंग में वैसा रहेगा, जरूर नहीं है करना, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको ब्लॉक बना रहा हूँ, पूरे को ब्लॉक बनाते कैसे, तो B लिख के मैंने एंटर किया और ब्लॉक का नेम मैंने ले दिया टाइटल ब्लॉक, ठीक है। पिकअप पॉइंट में गया और ये 0,0 जो था हमारा बेस पॉइंट वो दे दिया उसको। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में गया, पूरे को सिलेक्शन करके मैंने एंटर कर दिया और यहाँ जाके कन्वर्ट टू ब्लॉक लेकर के ओके कर दिया। जैसे ओके करोगे देखो क्या हुआ, समझ में आ रही बात? अब ये इधर क्यों गया, क्योंकि मिडिल सेंटर लिया था हमने, याद है, अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या लिया था हमने, मिडिल सेंटर, उस वजह से ये गड़बड़ होगा आपका। जस्टिफिकेशन जो लिया था क्या लिया था, मिडिल सेंटर लिया था। तो आप क्या कर सकते हो, बैक जाओ और इनको सबको सेलेक्ट कर लो, और इनको क्या करोगे, मिडिल सेंटर की बजाय क्या करते हैं इसको, मिडिल लेफ्ट। यहाँ पे देखो जस्टिफाई, ये मिडिल सेंटर लिया था आपने, याद है, तो यहां से चेंज कर लो उसको। अगर कभी ऐसा होता है आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जस्टिफिकेशन में मिडिल सेंटर की बजाय मिडिल लेफ्ट कर दो उसको, ठीक है। अब वो राइट उधर की तरफ जाएगा जब को भी लिखेगा तो, ठीक है। क्लोज कर दो। अगर कोई चीज लग रहा है आपको कि ये बाहर जा रहा है तो आप उसको मूव करके सही कर लेना, ठीक है। चलो, हो गया सब कुछ सही, वापस से ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा टाइटल ब्लॉक, बेस पॉइंट में जाकर के यहाँ पे कर दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके पूरे को सिलेक्शन करके एंटर कर दिया, कन्वर्ट टू ब्लॉक रखा, ओके कर दिया, एक बार और ओके कर दिया, हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। अगर लग रहा है कुछ बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, जैसे फिट टू स्केल बहुत बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस पे डबल सिंपल सा स्केल भी तो लिख सकते थे ना। फिट टू स्केल की जगह जैसे मैंने कहा 1:1, एक्चुअल में तो डेटा ऐसा आएगा ना मोस्टली, तो समझ में आई बात? ये वाला देखो डेट जो लिखा हुआ है, ये डेट आपका क्या हो रहा है, बड़ा लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा मान लिया कि 26/9/23,
या 2023 लिख दो ऐसे। ये देखो ऐसे कहीं भी और लग रहा है तो सेटल कर लेना, उसको थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, या टेक्स्ट हाइट छोटा कर देना थोड़ा सा। नहीं पर्टिकुलर नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बॉक्स की साइज बड़ी हो सकती है, बट वो फॉर्मेट को हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कि कहाँ कहाँ आपको जरूरत पड़ी, सिर्फ ड्राइंग नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीआरजी नंबर पूरा लिखने की बजाय छोटा सा कर सकते थे अपन इसको चेंज, तो वो चीज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि भाई कर दिया, बाद में करना है तो क्या करा जाए। ठीक है, कुछ चीज हमारा कांस्टेंट है, कुछ चीज हमारा वेरीफाई है। ठीक है, तो कांस्टेंट वाली चीजों को एडिट करना है, मतलब डेटा अगर एडिट करना है, जो हमने कांस्टेंट में रखा है देखो सारे व्हाइट कलर में है। ठीक है, उसका डेटा लिखा हुआ है जो है उसको चेंज करना है तो डबल क्लिक करके चेंज हो जाएगा। सॉरी, वेरीफाई वाले सारे व्हाइट कलर में है। ठीक है, तो उसको सारे आप क्या करोगे, डबल क्लिक करके चेंज कर दो। जो कांस्टेंट वाले सारे मजेंटा कलर है। ठीक है, उसको चेंज करना है तो कमांड आता है, एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बैटमैन। बैटमैन कमांड का नेम है बैटमैन। ठीक है, BATTMAN, बैटमैन कमांड लगाओगे आप उसके लिए। ठीक है, बैटमैन कमांड में जाओगे, आप देखो हमने ड्राइंग नंबर का DN से सेव किया था, याद है लिस्ट में, तो इसमें लिस्ट में देख लो DN नाम से होगा कहीं नीचे। ये देखो ये रहा DN है, दिख रहा है। इसको एडिट करना है, इसको सेलेक्ट करके एडिट पे चले जाओ। ये देखो DRG नंबर पूरा लिखा था मैंने, इसको शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा सा और D नंबर कर देता हूं। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हो, D डॉट नंबर, ऐसे जो भी लिखना चाहो, ड्राइंग नंबर, D नंबर, जैसे भी लिखना चाहते हो, यानी तो टेक्स्ट हाइट कम करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके कर दो। ओके करने के बाद सिंक्रोनाइज करना ध्यान रहे, और उसके बाद में अप्लाई करके ओके कर देना। ठीक है, रिफ्रेश कर देना, रीजनरेट मतलब RE लिख के एंटर कर दो। उसके बाद सिंक्रोनाइज नहीं करोगे तो अपडेट नहीं होगा, याद रख लेना। ठीक है, टेक्स्ट हाइट कम करना है, कुछ भी चीज चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हो। बैटमैन के थ्रू आप कांस्टेंट में भी चेंजेस कर सकते हो, वेरीफाई में भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट हाइट भी चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट में जो लिखा है उसको भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। समझ में आ गई बात यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन यहां तक में है तो बता दो, नहीं है या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? पक्का आगे चले? ठीक है, तो ये हमने हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत। तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा अपना एक टाइटल ब्लॉक बना लिया। हाँ कभी भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब इस फाइल को एक नॉर्मल फाइल की तरह सेव करोगे आप। क्या करोगे, इसको एक नॉर्मल फाइल की तरह सेव कर लो। तो सेव पे गए और जहां कहीं भी आपको सेव करना है वहां पे मैंने ड्राइंग टेम्पलेट के नाम से मैं सेव कर रहा हूं। देखो सेव हो गया मेरा फाइल, हमने सेव कर दिया, साइलेंट कर लो जिसका भी है। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब इस फाइल को बंद कर दो, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, बंद कर दो इसको। ठीक है, सेव चेंज करके यस करके बंद कर देना इस पूरी फाइल को। ठीक है, अब एक नई फाइल वापस से खोलेंगे और अब क्या करेंगे, यहां पे वो सारी सेटिंग आपको करनी है जो कि आपको हर बार चाहिए। कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये बार बार रिक्वायरमेंट है, अब वो सारी सेटिंग यहां पे करनी है। आपको लेयर बनाना है, लाइन टाइप ऐड करना है, टेक्स्ट स्टाइल सेटअप करना है, चाहे वो आपको कोई नॉर्मल सेटिंग्स करना है, कोई टूल बार इधर उधर करना है, जो भी आपको करना है सारा काम यहां करोगे आप। समझ गए? इनिशियली यूनिट सेटअप से स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेटअप में गए, आपको क्या करना है, डेसिमल मिलीमीटर मैंने रखा, आपको इंच में रखना है, इंच में रख लेना। ओके कर दिया। ठीक है, ग्रिड नहीं चाहिए, ग्रिड हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में लेयर बनाना है तो LA लिख के एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर ऐड कर दो। मैंने उस दिन बताया था कि अगर आपको लेयर दूसरी फाइल में से लेना हो तो कैसे लोगे, एक एक करके लेयर ऐड थोड़ी करेंगे हम। मान ले किसी दूसरी फाइल में लेयर बना हुआ है, वो सारी के सारे लेयर यहाँ चाहिए मुझे, तो मैं ला सकता हूँ। कैसे लाओगे आप, क्या करना है उसके लिए बताओ?
डिजाइन सेंटर में जाना है आपको। डिजाइन सेंटर में जाने के बाद में यहाँ इस पे जाना है। यहाँ जाने के बाद जिस फाइल में से आपको लेना है उसको सेलेक्ट कर देना है, ऐसे। समझ गए? तो जैसे शायद डेस्कटॉप पे होगा मेरा, देख लेता हूँ। नहीं है प्लान पता नहीं कहाँ है, 2 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसे ही कोई भी किसी का ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ। डिजाइन सेंटर में जाना और जिस भी फाइल का आपको लेना हो ना, वो यहाँ जाकर के ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ये फाइल है देखो, और ओपन कर दूंगा तो वो फाइल खुल जाएगी। ये देखो यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आता है, तो लेयर पे डबल क्लिक करके जाना। ये देखो जितने भी लेयर्स हैं मैं यहाँ से ले सकता हूँ, सारे सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड लेयर कर दूंगा। जैसे ऐड लेयर करूंगा उसकी सारी की सारी लेयर इसमें आ जाएगी। तो अगर आपने किसी दूसरी फाइल में लेयर बना रखा है, सारे इंपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल ब्लॉक्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने किसको लिया था, स्टेयर डिटेल लिया था ना। ठीक है, ये देखो ब्लॉक्स के अंदर जाना, तो उस फाइल में जो जो ब्लॉक्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। सेलेक्ट करो सीधा सा, राइट क्लिक करके, राइट नहीं आएगा इससे, टूल पैलेट बनता है उसके थ्रू नहीं आएगा, लेके आना पड़ेगा। वो इंसर्ट वाले मेथड से ले लेना, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है ना, एक एक करके आए तो आ जाए, पता नहीं, इंसर्ट ब्लॉक करना पड़ेगा। देखो एक बार में नहीं आएंगे सारे। ठीक है, हाँ वो बना सकते हो आप, टूल पैलेट बना सकते हो ब्लॉक का। ठीक है, खुद का। इनको सबको ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट टूल पैलेट कर दोगे ना, एक टूल पैलेट बना देगा जिसमें कि वो सारे सारे ब्लॉक आ जाएंगे। ये देखो ऐसे ये किया जा सकता है। ठीक है, या ड्रैग करके तो नहीं आएगा, वैसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, जितने भी सब ऐसे ले सकते हो। इवन लाइन टाइप, लाइन वेट सारे आ सकते थे। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने बैक किया, यहाँ पे मेरा कौन सा था, ये देखो लाइन टाइप दिख रहा है, तो उसमें जो जो लाइन टाइप उसने यूज किए होंगे सारे लाइन टाइप मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके ऐड लाइन टाइप कर दूंगा ना, तो सारे लाइन टाइप मेरे इसमें ऐड हो जाएंगे, ताकि मुझे बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेआउट्स अगर बना रखा है तो लेआउट भी ऐड हो जाएगा। देखो लेआउट 1 ऐसे करके कोई भी बनाया हुआ है तो, टेक्स्ट स्टाइल हो गया, जो भी बनाया हुआ है। ये देखो टेक्स्ट स्टाइल में, ये देखो इतने स्टाइल बनाए हुए हैं। सिंपल सा राइट क्लिक करूंगा, ऐड टेक्स्ट स्टाइल कर दूंगा, तो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ आ जाएगा। जो भी मैं लेना चाहूँ किसी दूसरी फाइल में से ऐसे करके लोड कर दूंगा। देखो एसटी कर रहा हूँ टेक्स्ट स्टाइल के लिए, यहाँ देखो वो स्टाइल्स आ गए, दिख रहा है आपको। डायमेंशन स्टाइल, जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट है वो सब ऐसे लिए जा सकते थे। ये देखो डायमेंशन स्टाइल है, ये जो भी है, ऐसे जो भी उस फाइल के अंदर है वो सब आप लोड कर सकते हो, या नहीं तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा वो सब चीज। समझ में आ गई बात? जो भी सेटिंग करना है आप, इवन ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर सेटिंग करके रखना है तो ये भी यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे सारे ऑन कर देना। ठीक है, ऑप्शन टूल बार में जाकर के कुछ चेंजेस करना हो यहाँ से, कि भी ग्रिप का साइज बढ़ा के रखना है, कुछ और करना है, या मान लिया कि आपको यहाँ पे जैसे कि ये इसमें जाओगे ना ओपन एंड सेव वाले में, जैसे कि ऑटोमेटिक सेविंग 10 मिनट के बाद करता है, मैंने कहा 1 मिनट में कर दो इसको। ठीक है, या यूजर प्रेफरेंस में जाकर के राइट क्लिक कस्टमाइजेशन में टर्न ऑन टाइम सेंसिटिव राइट क्लिक किया और मैंने कहा 150 मिली सेकेंड रखना है मुझे, और उसके बाद में अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। तो उसे क्या होगा, तो राइट क्लिक करते ही एंटर का काम करेगा और थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा तो मेन्यू खोलेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग करना चाहते हो, कोई भी सेटिंग जो भी आप करना चाहते हो, या आप बैकग्राउंड का कलर थीम आपका डार्क की जगह लाइट करना चाहते हो। ठीक है,
कलर बैकग्राउंड का व्हाइट करना चाहते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, अप्लाई एंड क्लोज, जो भी सेटिंग्स आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी सेटिंग्स यहाँ करके रख दो। ठीक है, ओके कर दो। ये देखो थीम हमारा चेंज हो गया। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सेटिंग की, सारी सेटिंग यहीं कर डालो। मान लिया कर्सर का कलर ब्लैक की जगह मुझे ब्लू करना है, करा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये देखो कलर में जाओगे, यहाँ जाके क्रॉस हेयर सेलेक्ट करोगे और यहाँ ब्लैक की जगह इसको ब्लू कर दोगे, अप्लाई एंड क्लोज। ये देखो कलर ब्लू आ गया आपका कर्सर का। या रेड करना है, तो जो भी कस्टम आपको सेटिंग करना है वो सारी सेटिंग यहाँ कर डालोगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद में अब लेआउट सेटअप करना है अपने। लेआउट सेटअप कहां से करेंगे? तो ये लेआउट में जाओगे आप, ठीक है, ये लेआउट में जैसे जाओगे तो इस तरह से आएगा। अब इसको सेलेक्ट करना और डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देना। ये व्यू पोर्ट था, पहले से एडिट था, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब पेज सेटअप करना है तो इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पेज सेटअप पे चले जाओगे। देखो पेज सेटअप मैनेजर, ठीक है, प्रिंटिंग की सेटिंग है, ध्यान से देखना, आपको करना पड़ेगा ये सारा। तो राइट क्लिक करके पेज सेटअप मैनेजर पे गया और यहां जाकर के मॉडिफाई कर दिया मैंने। यहां से जैसे मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा इस तरह से आ जाएगा। अब यहां से ऑप्शन चूज किया मैंने, ड्राइंग टू पीडीएफ ले सकते हो, या तो नीचे से यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो ड्राइंग टू पीडीएफ, या तो ये लोगे, या बेटर ऑप्शन है हाई क्वालिटी प्रिंट वाला, ये वाला ऑप्शन चूज कर लो, दोनों में से कोई भी ले लेना। ठीक है, उसके बाद में पेपर साइज क्या लोगे? तो यहां लेना है आईएसओ फुल ब्लीड। फुल ब्लीड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जब आप बना रहे थे, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो डॉटेड छोड़ करके बन रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये ब्लीड दिया हुआ है इसके अंदर, स्पेसिंग बेसिकली। तो हमें उसको 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फुल ब्लीड लेंगे, आईएसओ फुल ब्लीड A3। ठीक है, जिससे कि वो बाउंड्री जो उसमें वहां पे गैप नहीं रहेगा, प्रिंटिंग के टाइम पे वो हमारा इंक्लूड करेगा। यहां से लेआउट रखना है, ठीक है, स्केल 1:1 रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो यहां से मोनोक्रोम ऑप्शन चूज करोगे। ब्लैक एंड व्हाइट अगर प्रिंटिंग करना है तो क्या करोगे? मोनोक्रोम। समझ में आई बात? लिख ले, कुछ भी याद नहीं रहेगा तेरे को, बत्तियां गुल हो जाएंगी। तो क्या करूं? बोल के आना चाहिए था ना कि मैं लेट आऊंगी। जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोबारा नहीं बताने वाला हूं मैं, जा सकते हो। ठीक है, आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो जा सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करना है तो मोनोक्रोम ऑप्शन चूज करोगे, और अगर चेंज नहीं करना कुछ तो नन कर दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या होता है ना कि कलर कोई आपने ऐसा यूज किया हुआ है पूरे ड्राइंग के अंदर जो प्रिंटिंग में सही से नहीं आ रहा। समझ गए? जो कई बार प्रिंटिंग में नहीं आ रहा होता है, तो आप प्रिंटिंग सेटिंग के अंदर ऐसे ऑप्शन आते हैं कि आप उस कलर को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो कि मैं, मेरे जो येलो कलर है प्रिंटिंग में वो ऑरेंज कलर आना चाहिए, या येलो कलर ब्लैक में प्रिंट हो जाना चाहिए, कर सकते हैं ऐसा चाहे तो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां से जैसे नन लिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि अलग अलग क्या कर सकते हो। तो कोई भी ऑप्शन सेटअप सेलेक्ट करोगे, जैसे एक सीटी भी करके है, ऐसे बहुत सारे सेटिंग है, ये यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसके थ्रू जाकर के किस कलर को किससे रिप्लेस करना है करा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्लॉट स्टाइल देखो अलग अलग कलर का है। ठीक है, तो यूज करा जा सकता है इसके अंदर, मोस्टली ये सेटिंग उसके लिए होता है। ठीक है, नहीं तो मोस्टली हम लोग नन रखते हैं। ठीक है, जैसा हमने रखा है वो आ जाएगा। ऐसे कलर स्टाइल एक सिटी भी रखते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे अलग अलग ग्रे स्केल का रखना है, ग्रे स्केल है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, या न्यू बनाना चाहो तो न्यू बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके यूज कर सकते हो। नन रखोगे तो जो तुमने कलर रखा है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करो, इसको मैक्सिमम कर दो ताकि अच्छी क्वालिटी रहेगी आपकी हमेशा। ठीक है, हेलो, अब मैं क्लास ले रहा हूँ यार, ऊपर आ जाओगे 2 मिनट। अच्छा चलो भेजता हूँ किसी को। क्या हुआ? तो ऊपर आ जाओ फिर, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में आप ध्यान रखना, अभी आप लोग क्या गड़बड़ करते हो कि लाइन वेट वहां तो डालते हो लेकिन यहां से इसको हटा देते हो। यहां से अगर लाइन वेट हटा दोगे तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम तुमने जो लाइन वेट रखा है वो नहीं आएगा प्रिंटिंग में,
तो जब प्रिंटिंग करोगे शीट के ऊपर तो गायब हो जाएंगे तुम्हारे लाइन। समझ गए? ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, याद रखना, एक जनरल जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है या इसकी, इसमें जो लाइन वेट की थिकनेस जो लेते हैं ना ये लोग, जो एक स्टैंडर्ड अच्छा क्वालिटी के लिए, वो 0.3 के आसपास रखते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो यहां लेकिन 0.3 रखेंगे तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर साइज छोटा है। तो आपको क्या करना है, 0.15 कम से कम रखना, ध्यान रहे। ठीक है, 0.12 0.15 इतना तो कम से कम रखना। तो आपको जो भी लाइन वेट रखते हो वहां पे, ये इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है। हमारे नॉर्मल प्रिंटर में तो प्रिंट में आ जाता है, बट जो बड़े प्रिंटर से प्रिंटिंग करवाते हो वहां फिर वो लाइन वेट हटाने पे इश्यू आएगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो लाइन वेट जो हटा दोगे ना अगर यहां से, तो रहेगा तो सही, लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा लाइन वेट वो। समझ गए मेरी बात? इसलिए लाइन वेट को इसको ऑन रखना है आपको प्रिंटिंग करते टाइम। और अगर आप नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंटिंग कर रहे हो तो भले से हटा दोगे तो वो बहुत पतली सी लाइन आएगी फिर आपकी। समझ गए मेरी बात? तो वो आप देख लेना, जो भी करना है जैसे भी करना है आपको। ठीक है, पोर्ट्रेट है आपका, लैंडस्केप है आपका, टेम्पलेट कैसा है तो उसके हिसाब से, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो आपका लर्ड। लॉट पेपर स्पेस लास्ट, मोस्टली इसको ऑन रखते हैं कि एक्चुअली प्रिंटिंग जब हो रहा है ना, तो लेयर जो होगा वो सबसे उसके हिसाब से आएगा, उसके लिए होता है मेरे हिसाब से ये। ठीक है, एक बार देख के बता दूंगा, मोस्टली इसको ऑन रखते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ एक ऑप्शन है प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल। ये यहाँ पे जो ऑन रखोगे तो जो स्टाइल आपने यहाँ से यूज किया हुआ है उसके हिसाब से आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये इसको ऑन करोगे तो उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगर कहीं दिया हुआ है तो इसको ऑन करोगे तो वो ट्रांसपेरेंसी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद में ओके कर दोगे आप यहाँ पे। जैसे आप ओके करोगे तो आपका वो पेपर स्पेस उसके हिसाब से आ गया, देन क्लोज कर दो। अब अपना जो भी टेम्पलेट है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट मार दो। इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो आई लिख के एंटर करोगे इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप आई लिख के एंटर करोगे तो इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमने टाइटल ब्लॉक बनाया था, याद है? ये टाइटल ब्लॉक बनाया था हमारा, तो वो टाइटल ब्लॉक ड्रैग करके यहाँ से ले लो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। नहीं तो ब्राउज करना सिखा रखा है मैंने, कैसे ब्लॉक को इंपोर्ट मारते हैं, बताया हुआ है ना ब्लॉक कैसे लेते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में जाकर के उस फाइल को लोड करके और फिर लेते हैं, है ना? तो वो तरीका, तो यहाँ से ऐसे करके ले लोगे। जैसे लोगे तो ये यहाँ आ गया। अब इसको ओरिजिन पे सेट करो। कैसे सेटअप करोगे, तो इसको सेलेक्ट करोगे और मूव कमांड लोगे इसके लिए। मूव कमांड लेने के बाद में इसको यहाँ से पकड़ोगे और टाइप करोगे हैश 0,0। डायरेक्टली 0,0 मत करना, नहीं तो जहां है वहीं रह जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, उसका रीजन क्या होता है कि हम अभी जो डिफॉल्ट चलते हैं ना वो रिलेटिवली चलते हैं। रिलेटिव मतलब लास्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो बेस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में चलेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में 0,0 तो वही पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें चलाना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैश लगाना पड़ता है, हैश 0,0। तो जैसे हैश 0,0 लिख के एंटर करोगे तो आपका देखो आगे, देखो आगे कि नहीं आया, ओरिजिन पे आ गया। अब ऑलरेडी ऑफसेट हमने 10 का डाल रखा है साइड से, इसलिए इसको स्केल करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो करो, नहीं तो मत करो, जरूरत नहीं है इसको स्केल करने की। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ऑफसेट डाल दिया, तो अगर कटेगा भी तो भी कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप चाहते नहीं वो डॉटेड वाली लाइन भी मेरी आनी चाहिए प्रिंटिंग में, तो हल्का सा स्केल कर दो, इसको सेलेक्ट करके स्केल कमांड लेना और यहाँ पकड़ के सेंटर दे देना। जैसे मैंने कहा इसको 0.99, ठीक है, और एंटर कर दिया तो मतलब 90%, तो मतलब पेपर के अंदर आ गया वो हल्का सा, अगर वो करते हो तो। समझ में आ गई बात? नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो ये हमने टेम्पलेट सेटअप कर लिया। अब टेम्पलेट सेटअप करने के बाद में नेक्स्ट जो काम करना होता है वो होता है इसमें व्यू पोर्ट लाना। क्योंकि अगर व्यू पोर्ट नहीं लाएंगे ना तो ड्राइंग नहीं आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो कमांड लगाना है वी पोर्ट्स। कमांड क्या लगाओगे, वी पोर्ट्स कमांड लगाना है आपको इसमें। व्यू पोर्ट लाने के लिए जो ड्राइंग बनाई है ना उसको यहां लाना है, उसके लिए कमांड का नेम है वी पोर्ट्स।
समझ गए? वी पोर्ट्स लिख के एंटर करोगे। अब यहाँ पे कई चीजें देखो, एक होता है कि आपको पूरे इसके अंदर एक ही ड्राइंग लाना है, एक है कि दो ड्राइंग लाना है, एक है कि मल्टीपल ड्राइंग लाना है। कई तरीके हो सकते हैं यहाँ पे काम करने के, ठीक है ना? तो अगर आपको एक लाना है तो देखो सिंगल लिखा हुआ है यहाँ पे। टू लाना है, वर्टिकल वर्टिकल मतलब कि आधा आधा इधर और आधा उधर, तो टू लोगे, वर्टिकल वाला ऑप्शन। हाँ, नहीं नहीं, अपने आप नहीं आएगा टॉप लेफ्ट साइड, ठीक है? अपने को सेटल करना पड़ेगा कौन सा व्यू चाहिए वहां पे। अभी शांति स्वरूप समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या आता है, एक ड्राइंग के अंदर सेक्शन भी होता है, फोर वॉल एलिवेशन के चार डिफरेंट व्यू हैं, चारों व्यू लाना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पे तो एक बार में चारों व्यू लाएंगे ना तो वो स्केल छोटा बनेगा, तो हम व्यू पोर्ट मल्टीपल लाएंगे और उसके अंदर सारे व्यू को सेट करेंगे, तो उससे सेम साइज का दिखेगा सबका। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज वो है, ठीक है? बताता हूं, देखो मैंने सिंगल लिया इसको और ओके कर दिया, ठीक है ना? और उसके बाद में ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे, अब कहां से कहां तक में वो बनाना है आपको, तो मैंने कहा यहां से लेकर के और मुझे यहां तक के बीच में रखना है, व्यू पोर्ट इतना बड़ा। तो ये देखो इसके अंदर आ गया। अब ड्राइंग पेपर में कुछ भी बनाऊंगा ना तो वो इस एरिया में आएगा मन। समझ गए मेरी बात? ठीक है? ये देखो जैसे मॉडल में जाता हूं मैं और यहां कुछ बनाता हूं, देखो समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने कुछ भी बनाया है यहाँ पे, मतलब ठीक है ना, तो वो वहां पे मुझे दिखेगा। अच्छा, इस सबको बाई लेयर रखना है ना, मैंने ऐसे कर दिया है, कोई बात नहीं। जैसे देखो मान लिया मैंने कोई दूसरा लेयर ले लिया, देखो जो भी मैंने बनाया ना, अब अगर मैं लेआउट में जाऊंगा ना तो वो यहाँ पे आएगा वो चीज। अभी यहाँ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि व्यू पोर्ट जो है ना वो सेटेड नहीं है प्रॉपरली। तो क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना, बीच में क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे और डबल क्लिक करके टॉप बटन पे क्लिक कर देना, तो जो ड्राइंग इधर उधर कहीं भी होगा वो फिट हो जाएगा आपके व्यू पोर्ट में। समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्लियर? तो देखो उसके हिसाब से यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी एक ही व्यू सेटेड है, अब इसके अलावा क्या होता है कि ये जो व्यू पोर्ट हम लेके आए इसकी भी लाइन प्रिंटिंग में आएगी आपकी। ये करने के बाद अब स्क्रॉल नहीं करना, स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट हो जाएगा फिर से। समझ गए? टॉप पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम साइज का हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और बड़ा करना है, मान लिया पेपर स्पेस हमारा बड़ा है और बड़ा करना है, तो क्या करना है वो देखो। कई तरीके होते हैं, जो मतलब कि गवर्नमेंट की ड्राइंग बनेगी या प्रोफेशनल ड्राइंग बनेगी उसमें तो स्केल डलता है प्रॉपर, सीट स्केल 1:20, 1:50, 1:100 ऐसे। तो इसके इसके अंदर रहना, व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करके, और ये देखो यहाँ नीचे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, लिखे हुए आ रहे हैं, इस पे क्लिक करना। ये देखो यहाँ ऑप्शन आ जाता है, स्केल आता है। जैसे 1:50 रखा मैंने तो 1:50 में इतना बड़ा आएगा। यही अगर मैं कहता हूँ कि 1:20 रखना है तो ये देखो 1:20 के हिसाब से आएगा। ऐसे मैंने कहा 1:10 रखना है तो 1:10 आ जाएगा मेरा। तो ये स्केल के साथ आ रहा है, टू द स्केल आ रहा है। समझ गए? तो यहाँ जो स्केल लिखा है ना, फिट टू स्केल, उसकी जगह क्या लिखोगे, जो स्केल आपने लगाया है। समझ गए? क्लियर है? तो ये ऐसे करके काम आता है। और यहाँ जाकर के बाहर, उसके बाद में अब आप चाहते हो कि ये चीज आपका ना, अगर जूम इन जूम आउट करूं तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरा, तो बाहर डबल क्लिक कर देना, या यहाँ पे देखो एक लॉक का ऑप्शन आता है, ये देखो इस लॉक बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है? और अब बाहर डबल क्लिक कर देना साइड में कहीं पे। तो अब क्या होगा ना कि जूम इन जूम आउट करोगे तो पेपर जूम इन जूम आउट हो रहा है, बीच में डबल क्लिक कर भी दूंगा तो भी जूम इन जूम आउट नहीं होगा मेरा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने लॉक कर दिया व्यू पोर्ट को। ये नीचे बटन आ रहा था, ठीक है? तो व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करके
ये अनलॉक कर दोगे तो फिर से वो अनलॉक हो जाएगा। ये देखो व्यू पोर्ट के अंदर अगर मैं रहता हूं तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा फिर से। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो स्केल चेंज नहीं हो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से लॉक कर सकते हैं। बीच में लाने के लिए मैंने स्क्रॉल बार को होल्ड रखा। होल्ड करने से क्या होता है, ये हाथ बन जाता है पेन वाला ऑप्शन, इससे अपने इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर शिफ्ट कर सकते हो। स्केल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो व्यू पोर्ट लॉक करने से क्या हो जाएगा आपका, व्यू पोर्ट में अब स्केलिंग नहीं होगी आपकी, चेंज नहीं होगी, ताकि वो बिगड़े नहीं मेरा, इसके लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये व्यू पोर्ट का बॉर्डर आ रहा है। हम चाहते हैं कि व्यू पोर्ट का बॉर्डर प्रिंटिंग में नहीं आए, तो इसके कई तरीके होते हैं, बट इजीएस्ट तरीका ये है, आप क्या कर सकते हो, एक लेयर एक्स्ट्रा बना लेना। क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा लेयर बना दोगे, वीपीपी के नाम से मैंने बना दिया, मान लिया व्यू पोर्ट के नाम से, और इन व्यू पोर्ट्स को सेलेक्ट करके उस लेयर में डाल देना। ठीक है, और उस लेयर का डिस्प्ले ऑफ कर देना, लेयर बंद कर देना। ठीक है, व्यू पोर्ट पे रहेगा, बॉर्डर नहीं दिखेगा उसमें। समझ गए मेरी बात? आता है, ऐसे ही नहीं बता रहा, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो आपको व्यू पोर्ट का जो बॉर्डर है उसको बंद करना है। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हो आप। समझ में आ गई बात या नहीं आई समझ में? ठीक है, देखो डबल क्लिक करके मैंने सिलेक्शन किया तो ये सिलेक्शन हो जाएगा, देखो दिखने लग जाएगा। अनलॉक करके कोई भी चेंज कर सकते हो। ठीक, अब अगर आप चाहते हो कि आपका लाइन टाइप का स्केल, डायमेंशन का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल, ये आपके इस स्केल के बेसिस पे चले, तो यहां देखना अनोटेटिव करके ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर देना। एड स्केल टू द अनोटेटिव ऑब्जेक्ट व्हेन द अनोटेशन स्केल चेंज, ये ऑफ किया हुआ है, इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपके स्केल के हिसाब से लाइन टाइप चेंज होगा। किसी दिन बताऊंगा, अभी ऊपर से जाएगा इसलिए भूल जाओ इसको फिलहाल। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि हम जो स्केल चेंज करते हैं ना इसका, उसी के हिसाब से इनका भी स्केल चेंज हो जाता है, डायमेंशन स्टाइल का, टेक्स्ट स्टाइल का, लाइन टाइप का। उससे क्या होता है ना कि वो हिडन का साइज चेंज नहीं होगा, डायमेंशन स्टाइल का साइज चेंज नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो आपको एक एक करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए वो यूज होता है। अनोटेटिव हर जगह याद है, अनोटेटिव 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 करके ऑप्शन आता था, कहते थे क्या था, वो ये था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्केल किया तो डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, हैचिंग, सब उसके हिसाब से स्केल होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि प्रिंटिंग में कुछ और होता है, यहाँ कुछ और दिख रहा होता है, फिर कहते हैं अरे यार सर वहां तो मेरे को बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन सीट पे वो नहीं आ रहा। आपको बैठ करके स्केल चेंज करना पड़ता है कई बार, इसका रीजन वो है। तो आपको ये अनोटेशन ऑन करना पड़ेगा, तो जाकर के वो काम करेगा। समझ गए? और वहां हर चीज अनोटेटिव रखना पड़ेगा फिर। समझ गए मेरी बात? तब वो काम करेगा। अनोटेशन मतलब होता है टेक्स्ट, डायमेंशन, ये सब चीजें जो होती है वो अनोटेशन में आते हैं। समझ गए? तो उनको कंट्रोल करने के लिए काम में आता है ये चीज। भाई अगर मैं किसी ड्राइंग को छोटा कर रहा हूं 10 गुना, तो टेक्स्ट भी तो 10 गुना छोटा हो जाएगा, तो प्रिंटिंग में दिखेगा कैसे मेरे को? टेक्स्ट तो मुझे उतना ही दिखना चाहिए, तो वो उससे कंट्रोल होगा फिर आपका। किसी और दिन, एक दिन और लेक्चर लूंगा, उस दिन ये चीज समझाऊंगा, अभी भूल जाओ फिलहाल, ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। बाहर डबल क्लिक किया मैंने तो वापस से डीसेलेक्ट हो गया मेरा व्यू पोर्ट। इसी को लेआउट 2 जैसे है तो इसको हटा दो, यहां से जरूरत नहीं है अपने को, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो आप यहीं से। ठीक है ना, तो डिलीट कर देना ये वाला लेआउट। एक ही बचा, इसको रीनेम करते जाओ कि क्या है आपका ये, इसको रीनेम करते चले जाओ कि फ्लोर प्लान है, सेक्शन प्लान है, क्या है, उसको रीनेम कर लिया करो। इसी पे डबल क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेना, यहां पे कर लेना। ठीक है, जैसे आपने कहा ग्राउंड फ्लोर जैसे लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया आपने। इसी को डुप्लीकेट मार दो। कैसे करोगे, तो राइट क्लिक करना और यहीं पे देखो ऑप्शन आता है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी में जाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, मूव टू एंड ऑप्शन ऑन रखना और क्रिएट कॉपी ऑन कर देना, और उसके बाद ओके कर देना, तो उसी की कॉपी बन गई। देखो ये, वापस से इसको रीनेम कर लो। क्या है आपका ये, मैंने कहा ये फर्स्ट फ्लोर का प्रिंटिंग है मेरा, या सारे सेक्शनल एलिवेशन है तो सेक्शनल एलिवेशन लिख देना। अब सारे व्यू यहाँ पे चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज चाहिए होंगे, तो यहाँ से इसको अनलॉक किया।
अब यहाँ पे व्यू पोर्ट जो है ना वो एक नहीं रहेगा, ये मल्टीपल व्यू पोर्ट्स रहेंगे यहाँ पे। अब आपके लेयर को ऑन कर लेना, भले चाहे वहां से दिक्कत आ रही हो तो वीपी को एक बार के लिए ऑन कर लो, ठीक है, समझना आसान रहेगा। ठीक है, इस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करा देखो, ठीक है। अब कितनी ड्राइंग्स यहाँ लानी है उसके हिसाब से अपने इस पेपर स्पेस को डिवाइड कर लो इक्वली। समझ गए मेरी बात? ठीक है, जैसे इसको मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए इसको पकड़ के भी छोटा कर सकता हूं मैं चाहूं तो। ऐसे ये देखो मिड को ट्रैक किया मैंने नीचे, ऐसे इसको मिड को ट्रैक किया मैंने यहां से, ठीक है। एक बार के लिए मैं ऐसे ही छोटा कर रहा हूं, सॉरी, मनमर्जी से एक बार के लिए मैं छोटा कर रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लाइन कमांड लेकर के मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लिया, ठीक है। यहां से यहां तक का मिड चाहिए एक्चुअली मुझे, लाइन टाइप कमांड M2P, एक बार यहां क्लिक किया, एक बार यहां क्लिक किया, ये देखो मिड आ गया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ऐसे 7 या 8 इसके अंदर ड्राइंग चाहिए या 4 ड्राइंग चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कर लो। मान लिया आपने कहा यहाँ से एक डिवीजन करना है इसको, ये देखो ऐसे, समझ गए? इस व्यू पोर्ट को मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, ये डिवीजन कर दिया। अब इसके हिसाब से मैं अपना व्यू पोर्ट सेटल कर लूंगा। कमांड लगाया, व्यू पोर्ट्स अगेन से सिंगल लिया, 4 इक्वल है तो 4 ले सकते हो एक बार में, नहीं तो अलग अलग करना है तो अपने हिसाब से लेकर के कर लो। यहीं पे इसको ला करके ऐसे कॉपी कर दो, ठीक है। तो ऐसे अब अगर सेम साइज का है इसी को कॉपी मार लो ना, दिक्कत क्या है। सेम साइज का अगर है तो इसी को कॉपी कर दो, यहां से दूसरा, ठीक है, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, हो गया। अब ये जो लाइन बनाए थे आपने यहाँ पे, डिलीट कर दो उनको, हो गया। अब इन सारे व्यू पोर्ट्स को सेलेक्ट कर लो ऐसे करके और डाल दो व्यू पोर्ट्स में जाके, ठीक है। और हाइड करोगे तो ये सारे व्यू पोर्ट्स के जो है लेयर हाइड हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब इसके नीचे वहां जो भी लिखा होगा यहाँ आ जाएगा। अब इन चारों में 4 अलग चीज मुझे चाहिए, मतलब कि अगर मॉडल के अंदर मेरे अलग अलग चीज बने होंगे तो सबको अलग अलग सेटल करना होगा मुझे। जैसे मान लिया कि यहाँ पे कुछ और बना हुआ है मेरा, इस साइड में कुछ और बना हुआ है मेरा, ठीक है, ये ऐसे यहाँ बना हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ और चीज इधर बना हुआ है मेरा, ठीक है। एक में मुझे ये दिखाना है, एक में मुझे ये दिखाना है, एक में मुझे ये दिखाना है, 3 डिफरेंट चीजें, तीनों को तीनों में अलग अलग दिखाना है। तो क्या करें, तो देखो ये फर्स्ट फ्लोर वाले में गए, देखो ये बीच में डबल क्लिक, इसमें ये दिखाई रहा, यहाँ पे अलग चेंज करना है हमें, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, डबल क्लिक करूंगा इस पे, यहाँ पे बीच में व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करूंगा। अब मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ इधर उधर ऐसे खिसका के, ये देखो, ठीक है। स्केल यहाँ से सेम रख देना, कितना रखना है आपको, 1:10 रखना है, तो उसके हिसाब से बड़ा है छोटा है जो भी 1:16 तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। या ये भी लग रहा है तो और कर सकते हो 1:20, तो ये देखो 1:20 आ गया, बाहर डबल क्लिक कर दिया, जैसे बाहर डबल क्लिक करेंगे बाहर आ जाए। व्यू पोर्ट को लॉक कर देना है ना, ताकि इसमें चेंजेस नहीं है। ऐसे यहाँ पे कुछ और चाहिए तो इस वाले पे डबल क्लिक किया, इस वाले व्यू पोर्ट के अंदर चले गए, यहाँ पे एक आर्क जैसा बना रखा था हमने, वो चाहिए हमें, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे लेके आ गया और यहाँ से जाकर के 1:20 वापस से कर दिया, उसके हिसाब से जाएगा। 1:20 में अगर नहीं आ रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा स्केल, सबका स्केल नीचे लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपने इसको सेटल कर दिया, बाहर डबल क्लिक कर दिया, वहां सेटल हो गया। तो यहाँ पे देखो अलग अलग जगह पे अलग, सॉरी मॉडल में जाके देखो, देखो अलग अलग जगह है, कहीं कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं बना हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये सब एक जगह पेपर पे आ गया। एज पर ड्राइंग कर दो या कुछ ऐसा ले लो, वहां नीचे लिख देंगे स्केल, सबसे नीचे, ठीक है, नीचे स्केल लिख देंगे आप लोग। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ऐसे करके यूज करना। इसके बाद में टूल पैलेट यूज करते हो, टीपी टूल पैलेट में जाओगे ना तो यहां देखना एक ऑप्शन मिलता है कंस्ट्रक्शन, ये देखो यहाँ ऑप्शन आता है, दिख रहा है ड्राइंग टाइटल एंड इंपीरियल, ये दिख रहा है, ये
ये यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैट्रिक में करना चाहो मैट्रिक, जो भी लेना चाहो। जैसे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ला करके रख सकता हूँ, ये देखो व्यू टाइटल एंड स्केल, ये देखो लिखा हुआ है ना, आप इसको लिख दो कौन सा चीज क्या है, यहाँ से सीधा, समझ गए? ऐसे करके हर जगह लगा दो क्या है ये, डबल क्लिक कर दो और यहाँ लिख दो व्यू टाइटल की जगह क्या है। एक जैसे आपने कहा कि वॉल ए, जैसे वॉल ए का डिटेल कर दिया, जो भी है, स्केल क्या है वो यहाँ, यस। 4 वॉल एलिवेशन जब बनाओगे ना तो वॉल ए, वॉल बी, वॉल सी, वॉल डी सेटल कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे करके के सारे व्यू को मार्किंग कर दो, नेमिंग कर दो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं है? तो ऐसे करके आप अपना सारा सेटल कर लोगे। तो इसमें यहां तक में कोई भी इशू नहीं है ना? तो ऐसे करके सारे अपने सेट कर लेना, सारे सेटल। तो देखो अलग अलग एक ही ड्राइंग में 50 जगह पे 50 चीजें बनी हुई, यहां लेकिन क्या हुआ, प्रॉपर मार्किंग हो गई आपकी सारी से, अलाइनमेंट प्रॉपर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज बना लेंगे। ठीक, तो ये तो तरीका बताया कि बाद में ये सब काम करोगे आप, यहाँ इस टेम्पलेट में नहीं करना ये सब काम। इस टेम्पलेट में काम कैसे करना है वो सिखाया मैंने आपको। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम मॉडल में जाएंगे और यहाँ जाके ये सारी जो चीजें थी इसको डिलीट कर देंगे। हाँ, वहां भी डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट इसलिए किया ना भाई, टेम्पलेट में नहीं रखना मुझे वो चीज, समझ गए? जब एक्चुअल में बनाए, मैंने तो वो ये बताया कि एक्चुअल में जब काम करोगे इस टेम्पलेट को यूज करके तो कैसे सेटल करोगे, कैसे देखोगे कैसे वो सारा काम करोगे, वो बताया मैंने आपको। ठीक है, जैसे देखो ये बना हुआ था ना, ये चीज ऐसे करके, ये जो चीज लिया था ना, ये तो बाद में जब काम करोगे तब उस टाइम पे ऐसे सेटल करना है आपको। बाद में तो ये सब बना हुआ रहेगा, अपने आप आएगा ये सब कुछ वहां पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे चीजें जैसे जहां कहीं भी मेंशन करोगे तो सब मेंशन रहेंगे उसी पोजीशन पे, आपको बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसको, इन सब को, किसी भी चीज को। ठीक है, अच्छा एक चीज और आता है कई बार, एक और मैंने कॉपी बनाई देखो। ठीक है, मान लिया कई बार ऐसा होता है आपका कि जैसे मैं व्यू पोर्ट रिमेनिंग डिलीट कर रहा हूं सारे, ठीक है, और इसको मैंने बड़ा करके इसे बना रखा मैंने। ठीक है, आपको ना अपनी मर्जी के हिसाब से स्केल देना है, ये नीचे वाला स्केल यूज नहीं करना। अब जो बेस्ट साइज का आ सकता है वो सेटल करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके उसके अंदर चले जाना और उसके बाद में क्या करना, जेड लिख के 2 बार एंटर प्रेस करना। क्या करोगे, जेड लिख के एंटर एंटर 2 बार प्रेस करना है, जूम डबल एंटर। ठीक है, अब माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना और ऐसे जूम कर लेना इस ऑब्जेक्ट को, ऐसे इसको बोलते हैं जूम डायनेमिक। ये देखो अपनी जरूरत के हिसाब से मैं इसको जूम कर सकता हूं। ठीक है, जेड एंटर एंटर 2 बार प्रेस करना है इसके लिए। ठीक है, अब माउस का व्हील होल्ड करना और इसको नीचे खिसका लेना, ऐसे शिफ्ट कर लेना। समझ में आई बात? तो ऐसे करके अपनी जरूरत के हिसाब से मैक्सिमम साइज का बेस्ट जो सेट कर सकते हो वो सेटल कर सकते हो आप ऐसे करके। ठीक है, एस के प्रेस करके कमांड एंड कर देना और बाहर जाकर के डबल क्लिक कर देना। समझ गए? तो तुम लोग मोस्टली ये वाला ज्यादा यूज करोगे, जेड एंटर एंटर करके जूम इन जूम आउट ज्यादा करोगे। ठीक, क्लियर? ठीक है, तो ये सब तो मैंने बाद का तरीका बताया, बाद की चीजें बताई हैं। अभी तो फिलहाल टेम्पलेट में क्या करना है अपने को कि भाई ये सारा सेटल कर लेना है और व्यू पोर्ट ऐड कर देना है, बस व्यू पोर्ट ऐड कर देना है और उन व्यू पोर्ट को लेयर में डाल देना है बस। समझ गए? ऐसे करके इनको यूज कर लेना है बस। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉडल में जाना, लेआउट में मत रखना, नहीं तो जब भी ऑटोकैड खोलोगे तो लेआउट खुलेगा तुम्हारा। ठीक है, अब क्या करना, इस फाइल को एज ए टेम्पलेट सेव करना है। कैसे सेव करोगे, तो फाइल में जाने के बाद में यहां से सेव एज करोगे, इसको सेव एज पे जाओगे। सेव एज पे जब जाओगे तो यहां देखो ऑप्शन मिलेगा .dwg की जगह .dwt है यहाँ पे। समझ गए मेरी बात? इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसको 2 जगह सेव कर लो,
एक अपनी जगह कहीं और सेव कर लूँ किसी ड्राइव में, जिससे कि कभी फॉर्मेट मारते हो अपने सिस्टम को तो वापस से वो डाल देना ये। समझ गए मेरी बात? नहीं तो क्या होगा आपका? नहीं तो क्या होगा? वो चला जाएगा, दोबारा बैठ के बनाओगे, ये सारी इतनी मेहनत फिर से करोगे। तो बेटर रहेगा इसकी कॉपी बना के रख लेना, ठीक है ना? यहाँ पे जो भी नेम डालना है वो नेम डाल दो, ठीक है? जैसे मैंने कैडाटा नाम दिया और उसको सेव कर दिया, ये मेरा टेम्पलेट सेव हो गया। देखो फाइल को सेव एज किया, मॉडल में जाके फिर करना, नहीं तो हर बार जब भी ऑटोकैड की फाइल खोलोगे तो वो वाला लेआउट खुलता है। समझ गए? चलो, ये जो रामायण थी यहां तक थी टेम्पलेट बनाने की। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखो। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जब यहाँ पे जाओगे ना तो ये देखो ब्राउज में जाना और जो अपना कैडाटा वाला टेम्पलेट बनाया ना उसको सेलेक्ट कर लेना इसमें से। आईएसओ की जगह अब कैडाटा लेंगे हम और उसके बाद में ओपन कराएंगे। तो एक बार देने की जरूरत पड़ेगी, अगली बार से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब जब कभी भी जाएंगे ना यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे तो कैडाटा वाला ही खुलेगा, ठीक है? क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ये देखो सारे लेयर एडिट मिल गए, ये देखो नीचे सारे लेआउट बने बनाए मिल गए, ठीक है? जब कभी भी नई फाइल बदलोगे सब में ये चीज बना हुआ मिलेगा तुम्हें, ये सारा काम किया हुआ मिलेगा। डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, हैचिंग में कुछ करते हो, लाइन टाइप ऐड करते हो, लाइन वेट ऐड करते हो, जो भी करते हो, लेयर में कुछ भी सेटल करते हो, सब कुछ आपको पहले से सेटल मिलेगा। अब बस सिर्फ अपने को यहाँ आना है, काम करना है, व्यू को सेट करना है और बस प्रिंट मारना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आया मैं यहाँ पे कुछ भी बनाता हूँ, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ऐसे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे जाकर के ऐसे करके कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बना दिया एक्चुअली हमने, ठीक है? ये देखो, ठीक है? अब देखो जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाऊंगा ना तो यहाँ देखो अभी नहीं आ रहा, तो बीच में डबल क्लिक करो और क्या करोगे, क्या बोला था मैंने करने के लिए, बोलो? व्यू कोड लॉक्ड है क्या देख लेना, हाँ लॉक्ड है व्यू कोड, इसलिए चेंज नहीं करने दे रहा। तो व्यू कोड पे डबल क्लिक करके जाना, बाहर डबल क्लिक करते पहले, तो वापस से इस व्यू कोड पे डबल क्लिक करेंगे, शिट बंद ही कर दिया मैंने, पूरा ही बंद कर दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गए, सिंपल सा इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके अनलॉक कर दो यहाँ से, ठीक है? अब बीच में डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर चले जाओगे और अगर यहाँ पे क्यूब नहीं आ रहा है, जैसे कई बार क्या होता है व्यू क्यूब, या तो लेयर ऑफ किया होगा, नहीं लेयर तो ऑफ नहीं है, व्यू पोर्ट आता है अपने यहाँ पे, नहीं तो क्या बताया था, जेड एंटर, ई एंटर यूज कर सकते हो, जूम एक्सटेंड, जूम ऑल, जूम एक्सटेंड, जो भी कमांड लगाना चाहते हो तो उससे आ जाएगा बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे या नहीं तो अगर करना चाहो तो जेड डबल एंटर करके जो सिखाया था उससे आप छोटा बड़ा कर लेना, अपने हिसाब से सेटल कर लेना, बाहर डबल क्लिक कर देना तो बाहर आ जाओगे उससे। यहाँ जाके डबल क्लिक करो, अपने चीजें चेंज करो सारी चीजें और इसको प्रिंट कर लो, कंट्रोल पी प्रेस करो सिंपल सा और यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। सब सारे पेज करना है तो बैच प्लॉट कर देना और सिंगल पेज प्रिंट करना है तो सिंगल पेज प्रिंट कर लेना, ठीक है? सिंपल सा प्रीव्यू देखो, ये देखो, ठीक है? और ओके कर दोगे, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है, नेम डालो और सेव कर दो। जैसे सेव करोगे तो आपका ये पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है? ये खुल गया, ये देखो बन गया, लग रहा है प्रोफेशनली जो बनता है वैसा, नहीं तो जुगाड़ी करते रहो, बैठ करके करते रहो, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। समझ में आई बात या नहीं आई? क्या चेंज करना है उसमें? नहीं वो तो डबल क्लिक करके हो जाएगा ना भाई, ये जो है ना ये तो डबल क्लिक कर देना सीधा सा इस पे, डबल क्लिक करते यहाँ चेंज कर देना,
जैसे तूने कहा मान लिया 28 सितंबर को लिखा तूने 9 2023, ओके हो गया ना। समझ गया। डेटा तो कुछ भी लिख सकता है, जैसे स्केल मान लिया, ठीक है। पीडीएफ बनाने के बाद नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए फिर दिन जैसे मैंने कहा 1:20 से मैं काम कर रहा हूँ, तो 1:20, ओके। लेआउट हाँ ब्लॉक एडिटर में जाके कर सकते हो। अगर लेआउट में कुछ चेंज करना है ना तो इसको सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, ब्लॉक एडिटर में चले जाना, ठीक है। अब यहाँ चेंज करके सिंक्रोनाइज करना, समझ गए, चेंजेस करके सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना और उसके बाद फिर रिफ्रेश कर देना जो रीजनरेट। क्या चीज सब में चाहिए तेरे को, सब में चेंज करना है या सिर्फ इसमें चेंज करना है तेरे को? हाँ तो सिर्फ यही करके सिंक्रोनाइज कर देना, इसी में चेंज होगा, पूरे सब में नहीं होगा। हाँ यही यहीं पे चेंज होगा, ब्लॉक जो यूज हुआ है ना उसमें चेंज। अच्छा तू कह रहा है कि मतलब कि जब भी मैं यूज करूंगा तब ये चेंज आएगा, देख लेना शायद हो जाएगा। तो नया बना बैठ के, और तो क्या, अपने आप तो कैसे बनेगा। साइड से मार्जिनों का छोटा करना, स्केल कर देना, क्यों जरूरत है एक बात बता। तो 10-10 ये छोड़ा किस लिए हमने फिर, एक एक सेंटीमीटर किस लिए छोड़ा कि मान लिया कभी पंचिंग करना है, कुछ ऐसा काम करना है तो उसे। वैसे भी A3 साइज बड़ा जब A0 या उस पे करते हैं ना, इसी को तुम A0 A1 पे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वही स्केल होकर के उसमें चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे ऑटोमेटिक स्पेस छूट जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात।